नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसापुणं गुरुजी को नमन। जीवन जैन बोल सर्वपापपुणासनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो दुर्वादरागादि वैरिवार निवारणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज थोड़ी सी समस्या हुई कि इंटरनेट बंद पड़ गया था, इसके लिए थोड़ी सी आपसे क्षमा याचना करते हैं। आज का विषय जो हमने जिस तरह से चुना, लास्ट संडे को भी जो थोड़ा बहुत विचार किया था, उसके अंदर मुख्य लक्ष्य क्या था? खाना पीना हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है, लेकिन शरीर के अंदर एक चेतन आत्मा है, उसका भी विचार करना। खाते हैं पीते हैं सब बात ठीक है, लेकिन कर्म किसको बंधेंगे? अब कर्म बंधेंगे तो कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, ये भी बात उतनी निश्चित है। तो वैसे भी हम ये विवेक रख करके चले कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसा खाना है कैसा नहीं खाना है, कितना खाना है कितना नहीं खाना है। ये अगर हम बरोबर विवेक रखेंगे तो बरोबर आपको ख्याल आ जाएगा। अब देखिए, जन्म लिया है, मनुष्य जन्म है, जीवन जी रहे हैं, तो मृत्यु पर्यंत आज जीवन पर्यंत खाना ही खाना है। लेकिन खाने के बाद भी आप समझेंगे कि शरीर तो यहीं पर चलने वाला है, अब जाना तो जीवात्मा को ही है। अब खाने के कारण कर्म बांध करके जीवात्मा कल नरक में जाए या तिर्यंत गति में जाए और वहां जन्म बिगड़े, इसकी अपेक्षा यहाँ पर हमको जिसमें अशुभ पाप कर्म का बंध होता है वैसा अगर हम न खाएं तो बहुत कुछ हम बच सकते हैं, बहुत कुछ बच सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अब ये विचारना जब हमारी मुख्य रूप से चल रही है तो आप पहले ध्यान रखेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ रही है कि जब हम खाने पीने आदि के बारे में विचारना करते हैं, लेकिन इस सब बात का मुख्य आधारभूत केंद्र बनता है परमात्मा महावीर स्वामी, जैन तीर्थंकर जिनेश्वर परमात्मा। अब तीर्थंकर भगवान ने जिस तरह से तीर्थंकर भगवान ने जो केवल ज्ञान प्राप्त किया, अब परमात्मा के इस केवल ज्ञान से हम भगवान के स्वरूप को जिस तरह से देखें, आखिर इन सब बात के जनक कौन है? भगवान है। जिन वचन केवली भगवान के वचनों पर हमारी श्रद्धा है, बहुत अच्छी श्रद्धा है, तो ही ये परिणाम आएगा, नहीं तो नहीं आता है। तो ये हमको बरोबर देखना है। ऐसा परमात्मा केवल ज्ञानी, भगवान सर्वज्ञ केवली, और भगवान को केवल ज्ञान होता है, उसके बाद ही भगवान जगत को देशना दे करके ये सारा सत्य स्पष्ट करते समझाते हैं। अब इस तरह से भगवान जब देख करके, अब केवल ज्ञान केवल दर्शन से देख करके परमात्मा जब स्पष्ट करेंगे समझाएंगे, अब उसी से सबको ख्याल आएगा, नहीं तो ख्याल ही नहीं आएगा सब। ये भी बात इतनी स्पष्ट हमको समझनी पड़ेगी सब। तो ये मुख्य आधार है। कल आपको किसी को ऐसा ना हो कि भाई हम सब अपनी अपने मन की बात करते हैं, कल ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो वो भी बड़ी समस्या है कल। तो ये हमको पहले स्पष्ट करना है, हमारी सबकी अलग अलग की व्यक्तिगत मन की बात नहीं है। मैं मेरी इच्छा से कुछ कहूँ, कोई दूसरे अपनी इच्छा से कुछ कहे,
कोई तीसरे अपनी इच्छा से कुछ कहे और उसके बाद अगर आपको उसका हो तो ये गलत है। अब इसके अंदर जो है, अब ये आपको समझना है, तो हमारा मुख्य आधार जो है सर्वज्ञ केवली भगवान। अब परमात्मा के वचन पर अगर हमारी निष्ठा श्रद्धा बनेगी तो ही आगे का सब विषय बनेगा। सबसे पहले केंद्र में आप देखिए, विश्व के कल्याण और उन्नति के लिए जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, जिन्होंने सिद्धार्थ राजा और त्रिशला देवी के वंश को अपने अवतरण से पवित्र किया, वे राजकुमार वर्धमान। 30 साल तक संसार में रहने के बाद संसार के तमाम दुख दर्दों के नाश के लिए जिन्होंने महानिष्क्रमण को स्वीकार किया, 12.5 साल की घोर साधना के समय अपमान, पराभव और तिरस्कार के प्रति केवल करुणा के अमृत का बूंद उनकी आंखों से बहा है। वो थे करुणा सागर भगवान महावीर। पवित्र जिनके सोने का ही जगत के जीव मात्र के शाखा का एकमात्र वर्ग, जिनके पद ध्वनि से प्रकट हो रही थी संकल्प बल की बुलंद आवाज, जिनके अस्तित्व मात्र से धारण किया था प्रकृति ने अपना परम सौंदर्य, वो महामानव महावीर स्वामी जी साधना के अंतिम चरण के लिए वैशाख शुक्ल दशमी के दिन संध्या काल में ऋजुबालिका नदी के तट पर शामक नाम के खेत में शाल वृक्ष की छांव में वो दोही का आसन में स्थिर बने और आत्मध्यान करते करते उनका अपूर्व आत्मबल प्रकट हुआ और चार धापी कर्मों के क्षय से संपूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात तीनों लोक को जानने वाले भगवान बने। सुनो कहानी आज भविक जन, सुनो कहानी आज भविक जन, करुणा सागर वीर की, करुणा सागर वीर की, सारे जग की तारण हारे धीर धीर गंभीर की, सारे जग की तारण हारे धीर धीर इस्लामात के राज दुलारे हो, इस दामाद के राज दुलारे सिद्धार्थ के नंद की, गाओ सब मिल गौरव गाथा, गाओ सब मिल गौरव गाथा, आज प्रभु महावीर की।
शरीर को केवल ज्ञान से प्रकृति में झूम उठी। देवताओं ने पुष्प बरसाए, पक्षियों ने प्रदक्षिणा दी, पशुओं ने जल चूमे और वृक्षों ने झुक झुक कर उनके ज्ञान का अभिवादन किया। केवल ज्ञान से विश्व परमात्मा को साफ दिखाई दे रहा था। ये केवल ज्ञान के प्रकाश में अंधकार के प्रति रोशनी तुल्य ब्रह्मांड का जो स्वरूप दिखाई दिया वो था 14 लाख लोग। तो चलिए भगवान की आंखों से अपनी इस अनजानी दुनिया को पहचाने। भगवान को केवल ज्ञान हुआ। अब परमात्मा ने जैसा स्वरूप देखा और जाना, परमात्मा ने जैसा स्वरूप देखा जाना, उसके अंदर ये पूरा विश्व 14 राजलोक है। अब 14 राजलोक जिस प्रकार का एक संपूर्ण यूनिवर्स, होल यूनिवर्स, अब इसके अंदर क्या 5 अस्थि कायात्मक पदार्थ, एक इसके अंदर आकाश भी है, धर्मास्थिकाय भी है, अधर्मास्थिकाय है, लेकिन ये सब जगह पर आप देखेंगे ये जीव है। अब यहाँ पर भी जीव है, यहाँ पर भी जीव है। अब दुनिया का एक कोना भी बाकी नहीं है। अब इन सब के अंदर जीव है। अब ये जीव है कितनी संख्या में? अब इनका संख्या में विचार करो तो अनंत कक्षा के, अब इतने अनंत जीव यहाँ पर एक के अंदर सर्वत्र है। अब आप पूरा विश्व जो है इसी जीवों से भरा हुआ। अब एक जगह, एक सुई रखने की जगह कहीं खाली नहीं है कि जहाँ इतने अनंत जीव न हो, पूरा विश्व भरा हुआ है। अब 2 बात समझ लीजिए कि जीव इस संसार के अंदर जो विभाजित है, स्वर्ग में भी जाएंगे, नरक में भी जाएंगे, चारों गति में जाएंगे, लेकिन जिस तरह से जीव सब जगह पर है तो वो किस कक्षा में है और कैसे कैसे जीव है। अब पूरा जीवों के बारे में भगवान ने अपने केवल दर्शन से देखा और परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान से जाना। जब देख करके भगवान ने पूरा स्वरूप देखा, तब भगवान को ख्याल आया इतने अनंत जीव इस संसार के अंदर है, आखिर जीवों का विकास कैसे होता है, कैसे जीव विकसित होकर के आगे बढ़ेंगे। आप एक एक पॉइंट्स को जरा समझते भी जाएंगे, नोट्स भी कर लेना साइड में, जब आपको प्रश्न पूछना है तब भी आपको विशेष ख्याल आ जाएगा। अब ये जीव जो है, अब यहाँ पर हम जिसको जीव के रूप में समझते हैं, ये हमने यहाँ पर ये जीव लिखे। अब जीव जिसको हम बायोस कहते हैं, अब इसमें से जो है एक पूरा जीव का जो शास्त्र बनता है, अब वो जीव का शास्त्र बना कौन सा? अब ये बायोलॉजिस्ट के अंदर आप सब जीव के बारे में समझेंगे। एक विभाग यहाँ पर जो बना है इसके अंदर ये है बॉटनी का विभाग। अब ये जिनको हम बायोस कहते हैं तो वो, और एक विभाग यहाँ आ जाएगा जूलॉजी का। अब किसमें कौन कौन से जीव हैं? तो ये आपने बॉटनिकल वनस्पति के जीव,
अब इसमें आप समझेंगे कि एक इंद्रिय से लेकर के ये विभाग, अब इस विभाग के अंदर आपको समझना है कि स्थावर जीव और ये है त्रस जीव। अब दोनों प्रकार के हैं। अब स्थावर जीव कौन से हैं, त्रस जीव कौन से हैं? हम भी तो एक जीव है, तो हमारा नंबर किस में आएगा, हम किस में गिने जाएंगे, तो ये भी हमको पहचान करना है। तो संसार के अंदर महावीर स्वामी ने क्या बताया है, चाहे इसमें जीव हो, चाहे इसमें हो, चाहे किसी भी प्रकार में हो, सबके जीव एक सरीखे हैं, सबके जीव एक जैसे हैं। अब ये जरूर है कि इसके अंदर अगर ये जीव है यहाँ पर, तो ये भी एक जीव के रूप में ही है। कल हम भी इसमें थे, हम भी ऐसे ही थे। आज हम यहाँ आते आते हम मनुष्य में आ गए, लेकिन कल इसी में थे, तब आज यहाँ तक पहुंचे नहीं तो कैसे आते। अब इसमें से आप यहाँ पर आए, तो ये 5 प्रकार के स्थावर गिने जाते हैं। अब इसके अंदर आप देखिए, ये वनस्पति के जीव, अब ये पानी के जीव, फिर ये अग्नि के जीव, ये वायु के जीव, और ये फिर पृथ्वी के जीव। अब ये 5 प्रकार जो है, इनके अंदर जीव क्रम से जिस तरह से आगे बढ़ता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिस कक्षा में आगे बढ़ता है, जैसा शरीर धारण करेगा, अब वो जाकर के आगे उस कक्षा में पहुंचेगा। देखिए कहीं पर भी जाएंगे, जीवन जिएंगे, आप कितनी देर रहेंगे, जहां तक आपका आयुष्य है वहां तक आप रहेंगे। आयुष्य आपका समाप्त हो जाएगा, आपको वहां से शरीर छोड़ करके जाना ही है। इसकी भी मृत्यु होगी, इसकी भी मृत्यु होगी, इसकी भी मृत्यु होगी। अब जाते जाते हम आगे आएंगे, त्रस में आएंगे। अब त्रस की भूमिका में आए, इधर देखिए स्थावर और त्रस में क्या फर्क है। जीव तो वही है, शरीर जिस प्रकार का जैसा धारण किया है, तो जिस शरीर में हम जब जैसे जहां गए हैं, इसके साथ हमने शब्द जोड़ दिया काय। आप इसको क्या बोलेंगे, वनस्पति काय। ये अब काय बन गया, अग्नि काय बन गया, वायु काय बन गया, ये पृथ्वी काय बन गया, और ये इसके साथ जुड़ा तो त्रस काय बन गया। अब काय शब्द जो है शरीर के लिए, अब जैसा जिस जीव ने जैसा शरीर धारण किया, वो उस रूप में वैसा पहचाना जाएगा। अब हम यहाँ पर किस में हैं, आज हम यहाँ त्रस काय के अंदर, अनंत जीव जो है वनस्पति काय के अंदर है, फिर पानी के अंदर जीव है, अग्नि में जीव है, वायु में जीव है, पृथ्वी माय में जीव। अब बात यह है कि महावीर स्वामी को केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ, और भगवान ने अपने अनंत ज्ञान दर्शन के संपूर्ण विश्व देखा, जाकर के उनको संपूर्ण विश्व में किसमें कितने जीव दिखाई दिए, किसमें कैसे जीव दिखाई दिए। आपको दिखाई क्या देता है, बाहर का शरीर दिखाई देता है, लेकिन हमारी अंतर आत्मा तो नहीं दिख रही है। अंतर आत्मा अरूपी है, अदृश्य है, अमूर्त है, वो हमको आंखों से नहीं दिखाई देगी। तो परमात्मा ने केवल ज्ञान दर्शन के अंदर जिस प्रकार का जैसा जरूर जो स्पष्ट देखा, अब हमारे लिए भगवान ने वैसा उपदेश दिया, भगवान ने वैसा उपदेश देकर के समझाया। आप जैसे जीव हो वैसे ये सब जीव है, आप अपने जीव की रक्षा करते हो, इन सब जीवों की आप रक्षा करो। इन सब जीवों का उपयोग आप अपने लिए कितना मैक्सिमम करेंगे, फिर कल उसी से कर्म बंद हो और कल उसी से हमको दुर्गति में, नरक में जाना पड़े। अब शरीर धारण किया है तो खाना पीना तो पड़ेगा ही। अब खाना पीना पड़े उसमें ना नहीं है, खाने पीने के पीछे आपका विवेक कौन सा रहेगा, अब किस प्रकार का विवेक रहेगा, तब जाकर के आप कितने जीवों की रक्षा कितने प्रमाण में कर पाओगे, ये हमको समझना है। अब मैं थोड़ा सा जीवों की संख्या के बारे में भी आपको बता देता हूँ, किस जीवों की इसमें से जो जिसमें गए, अब उसमें से किसने कितनी संख्या में शरीर धारण। अब आप ये देखेंगे कि इसके अंदर अब ये जीव है,
अब आप ये देखिए कि ये एक शरीर में एक अकेला रहे, इसमें आप देखिए कि एक शरीर में अनेक इकट्ठे हो जाए और कल ये जाकर के बहु की संख्या में बहु बीज बन जाए, तब क्या करेंगे? आप इधर देखिए, इसमें आपकी संख्यात जीव इकट्ठे हो जाए। कल आप इसमें जाएंगे, इसमें देखेंगे असंख्य जीव इकट्ठे हो जाए। अब ये एक विभाग आया कि जिसमें आप देखेंगे अनंत जीव इकट्ठे हो। बरोबर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपको ख्याल आ जाएगा। सिर्फ एक जीव, अभी हम मनुष्य हैं, हमारे पूरे मनुष्य शरीर में हम अकेले एक जीव। अब एक से ज्यादा संख्या हो जाए, अनेक संख्या हो जाए, एक भिंडी के अंदर 10 जीव हैं, एक टमाटर के अंदर 150-200 जीव हैं, एक पपीता के अंदर 200-300 जीव हो गए। आप एक ककड़ी के अंदर कितने जीव हो जाएंगे? एक मैंगो के अंदर एक ही जीव रहेगा। एक एप्पल के अंदर कितने आ जाएंगे? जितने सीड्स आए। अब ये बहुबीज, आप रेंगन के अंदर, जिसको रिंगणा बोलते हैं गुजराती में, जिन्हें रिंगणा कहिए, जिसको बैंगन बोलते हैं, अब उसमें कितने जीव, कौन कौन से जीव है वो पहचानना पड़ेगा आपको। यहाँ आ गए संख्यात लिमिटेड जीव कुछ संख्या में, और ये देखिए ये यहाँ पर आए असंख्य। अब ये पानी का ये ड्रॉप बन गया है, अब इसके अंदर कितने हैं? एक पानी के ड्रॉप में असंख्य जीव आ गए। अब ये आपको ख्याल आ जाएगा, अब कहाँ कौन कौन से जीव, कैसे जीव, कितने जीव, ये आप समझ जाएंगे। अब रही बात किसमें? अनंत जीव। अब अनंत जीव के अंदर ये एक पोटैटो जो है, अब इसके अंदर आप देखेंगे ये अनंत जीव आ गए। इसमें एक साथ में अनंत जीव। अब आप सोच लीजिए, संख्या की दृष्टि से सबके अंदर कम ज्यादा संख्या है। किसमें कितनी कम संख्या है, किसमें कितनी ज्यादा संख्या है, उस हिसाब से यहाँ पर ये बताया है प्रमाण। हम किसका उपयोग कितना करें, अब आप सोच समझ के करेंगे। हमने जैसे मूंग की सब्जी खाई, एक मूंग के दाने में एक जीव। आपने मूंग खाया, मटर खाया, बटाने जिसको बोलते हैं, आपने तुअर की दाल ली, आपने मूंग की दाल ली, आपने चना लिया, छोले की है, तो एक में एक जीव है। अब उस हिसाब से उतने जीवों की हिंसा होगी, रसोई बनाएंगे उसमें इतने जीवों की हिंसा होगी, तब हमारा पेट भरेगा। अब इसमें हमको ये देखना है कि कितने मिनिमम, क्या कितने कम से लेकर के हम अपनी तरफ से प्रयत्न करें। तो क्या देखा लो कैमरा यहाँ ला। अब ये इन सब प्रकार के जीवों के बारे में जो बताया है, तो इन जीवों का ख्याल आपको आएगा। अब ये जीव जो है, इनकी संख्या जितनी जिस प्रकार से बनाई, अब इतनी संख्या में जीव है, तो पहला नियम क्या है? आप इतने सब जीवों को पहचानेंगे, इतने सब जीवों को पहचानेंगे तो ही आपको ख्याल आएगा, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे। हर जीवों के बारे में आपको देखना है। तो ये जीव हैं, आपको ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक पुस्तक का फोटो है, आप देख सकेंगे, थोड़ा सा आपको ख्याल आएगा कितने जीव कितने प्रमाण में कैसे 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 जीव आ रहे। आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पर वृक्ष जो बताए हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो वृक्ष है, तो इसका नाम यहाँ पर दिया है 5 उदुम्बर वृक्ष है, इनके फल हैं। अब इनके फलों को देखेंगे तब आपको ख्याल आएगा कि इनके अंदर ये जो है त्रस जीव कितने प्रमाण में ज्यादा रह जाते हैं। अब इतने त्रस प्रमाण के अंदर ज्यादा रहेंगे, अब कल हम उनको जाने न जानते न समझते कैसे भी खाएंगे तो कितने जीवों की हिंसा होगी, विराधना होगी, तो पाप के भागीदार तो हम ही बनेंगे। अब जिस तरह से आप देखेंगे तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है किस में किस प्रकार के जीव है। ये सब अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर
अब इनके अंदर किसमें कौन से जीव हैं, किसमें कौन से, देखिए पहले की आत्मा तो नहीं दिखाई देगी। अब जिस जीवात्मा ने जैसा शरीर बनाया है, अब शरीर धारण किया है, तो आपको उस प्रकार का वैसा शरीर दिखाई देगा। अब इन सबको शरीरधारी मतलब काय, काय शब्द क्यों लिखा है, ये शरीरधारी है। अब इन कायों से इनको अलग अलग पहचानेंगे, तब आपको ये ख्याल आएगा किसमें त्रस जीव है, किसमें स्थावर जीव है, किसमें एक संख्या में जीव है, किसमें अनेक संख्या में जीव है। कोई बहुबीज है तो उसमें अनेक जीव आ गए। फिर किसी में संख्या लिमिटेड जीव है, किसी में असंख्यात अनलिमिटेड जीव है, और किसमें अनंत, ये पोटैटो वगैरह लहसुन गाजर मूला शकरकंद आदि है, तो उसके अंदर संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आज हमने ये विषय लिया है कि पहले हम इसको अच्छी तरह से समझते जाएं, तो आपको ये ख्याल आएगा। अब इन जीवों के बारे में जो भी आप जैसा भी सोचिए समझे कि नहीं, अब आपको ये ख्याल आएगा कि इन जीवों की हिंसा करने से या हमारे खाने पीने आदि की प्रवृत्ति से कहाँ दोष लगता है कि नहीं लगता है। देखिए ये जो है हमारा शरीर, अभी आप देखिए ये मैंने बनाया है हमारा मनुष्य शरीर। अब इस मनुष्य शरीर के अंदर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, आपको ये ख्याल आएगा कि आपको जो भी भोजन करना है, अब आप खा रहे हो, अब जिसके अंदर कोई भक्ष्य पदार्थ है और वो आप खा रहे हो। नंबर 2, अगर आपने अभक्ष्य पदार्थ, यहाँ पर 2 शब्द का जो उपयोग किया है, भक्ष्य मतलब खाने योग्य, खाने जैसी चीजें, और अभक्ष्य नहीं खाने जैसी चीजें। आप नहीं खाने जैसे अभक्ष्य पदार्थ भी अगर आप खा रहे हैं, तो ये देखिए पहले यहाँ पर आपको ख्याल आ जाएगा कि कैसे जो है हमने ये जो भी कुछ खाया, मैंने 2 कैटेगरी अलग अलग बनाई। अब ये भी है और ये भी है। अब इन 2 में से आप अपनी तरफ से समझिए, जो भी खाएंगे वो तो पेट में जाएगा, ये तो खाली मुंह है खाने के लिए। अब आपने जो खाया वो तो पेट में जाएगा, लेकिन अब उसके बनाने की प्रक्रिया में, रेसिपी में, आपके तरीके में, अब उनमें आपने ध्यान नहीं दिया किसमें कितने जीव मर रहे हैं, किसमें कितने जीवों की हिंसा है। अब उसके पीछे आत्मा कोई पाप कर्म लगने वाला है, और किसको लगेगा? कर्म किसको लगने वाला है? सिर्फ आत्मा को लगने वाला है। अब ये आप देखिए समझेगा। अब यहाँ पर ये होगा ऐसा कि जिस तरह से आपने जो भी कुछ खाया पिया और उसके कारण अगर ये कर्म लग रहे हैं, तो ये आपको पहले समझना है कि ये कर्म किसको लगने वाले हैं। अब ये खाने पीने के पीछे अभक्ष्य खाया है। अब अभक्ष्य के अंदर जिन जीवों खाने में जीवों की हिंसा ज्यादा हुई है, मैक्सिमम इतनी हिंसा हमारे कारण जो हुई, तो कर्म तो आत्मा को लगने वाला है। उन जीवों की हिंसा का कर्म, और वो खाया हुआ पेट में गया। आप भी जानते हैं पेट में गया हुआ कितने दिन रहने वाला है? 24 घंटे में उसका विसर्जन होगा, लेकिन कर्म तो आत्मा को लगेंगे।
अब कर्म आत्मा को लोगेंगे, वो तो कोई 24 घंटे में विसर्जन नहीं हो जाएंगे साहब। अब जिन जीवों के पीछे अभी मैंने आपको बताया कि ये अभक्ष है, ऐसे अभक्ष के अंदर का डिवीजन करें तो कितने प्रकार के हैं वो हम सीखेंगे यहाँ पर। देयर आर द 22 टाइप्स ऑफ ऐसे अभक्ष पदार्थ हैं कि जिनके खाने के पीछे कल हमको कितने कर्म का बंध हो। अब कोई आलू प्याज खा रहे हैं, कोई गाजर मूला खा रहे हैं, कोई ऑनियन गार्लिक खा रहे हैं, कोई जिंजर खा रहे हैं। अब उसके पीछे अब अलग अलग प्रकार के कितने कर्म किसके हिसाब से कैसे बंधेंगे, उन सब का विचार करना आप समझेंगे नहीं। और ये हमको ध्यान रखना है, अब इतने कर्म बनते गए, इसका भुगतान किसको करना कल। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार के जैसे कर्म बन रहे हैं, अब इतने कर्म बनते बनते कोई कर्म बंदा 1 लाख बरस का, ये कर्म बंदा 10 लाख बरस का, ये कर्म बंदा 2 करोड़ बरस का, ये कर्म बंदा है 10 करोड़ बरस का, ये कर्म बंदा है 100 करोड़ बरस का, ये कर्म बंदा है 50 लाख बरस का, ये कर्म छोटा सा जो बंदा है वो सिर्फ 5 दिन का है। अब सब प्रकार अलग अलग हो गए, आप इधर देखेंगे समझ में आएगा। तो जो जो अलग अलग जैसे कर्म बंधे हैं, अब कर्मों की टाइम लिमिट अलग अलग हो गई, कौन सा कर्म कितना लंबा बना है। अब इन सब बनते हुए खाने पीने की बात चल रही है, हमने खाने पीने के कारण जिसने कर्म बांधे, अब ये कर्म बनता है 10 करोड़ बरस का, 100 करोड़ बरस का, कहाँ जाकर के भुगतना। हमारा आयुष्य लाइफ तो है कितना इस समय, 70, 80, 100 साल की लाइफ, और 70, 80, 100 साल में आप इतने कर्म सब भुगत लेंगे, क्या ये संभव है। अब उसका हिसाब कहाँ जाकर के करेंगे। तब अभी जो हमने बात की थी कि भाई ये जो है 14 राजलोक के अंदर, अब ये नीचे नरक है। अब कल हमको वहां से नरक में जाना पड़े तो वहां 100 करोड़ बरस का भी आयुष्य है, 1000 करोड़ बरस का भी आयुष्य है, तो वहां जाकर के हिसाब चुकाना पड़ेगा। अब नरक की वेदना कितनी भारी हो गई, अब कौन भोगेगा वहां पर। अब नरक का चित्र आपको यहाँ पर दिखाया जाए, और नरक के चित्र से आपको देखने से थोड़ा ख्याल आएगा हम कितने जीवों की हिंसा कितने प्रमाण में करें, और कैसे जीवों की हिंसा का फल भुगतने के लिए कल किस नरक में कहाँ जाना पड़े। देखिए एक नहीं दूसरी नहीं, कितनी है 7 प्रकार की नरकें, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, आगे अलग 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 7 नरकें। अब इन 7 नरकों में वहां पर आप पहली नरक देखो, दूसरी नरक देखो, अब तीसरी देखेंगे, आपको ख्याल आएगा कहाँ जाकर के हम ये सजा भुगतेंगे। है क्या, खाने पीने के बाद खाया वो तो पेट में गया, पेट में गया वो कल विसर्जन हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अब ये कर्म जो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, अब ये थोड़ी निकल जाएंगे। अब कर्म का हिसाब भुगतने के लिए अब जीव को नरक में जाना पड़े, और नरक में जाकर वहां पर जो है जीव भुगते, तब उसको जो है कितना भारी पड़ेगा। अब वो अपनी तरह से समझ ही नहीं पाएगा, इतनी नरक की वेदना। अब आज मैं हेल एंड हेवन, स्वर्ग नरक बोलूं, शायद आपको विश्वास भी नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं कि भाई नरक कैसी है, नरक में क्या हो रहा है, नरक की वेदना पीड़ा कैसी है, क्या हो रहा है। तो ये आप देखेंगे तब आपको ख्याल आएगा, नहीं तो आप मानने के लिए तैयार नहीं है। कल आप तो बोल देंगे साहब हम तो नहीं मानते, हम तो स्वर्ग नरक कुछ नहीं मानते हैं। कुछ कोई बोलेंगे हाँ इस धरती पर ही है, जो कुछ है इस धरती पर ही है स्वर्ग नरक। आप सुखी संपन्न बन गए तो आप उसी सुख में रह रहे हो, तो आप बोलेंगे स्वर्ग यहाँ पर है। जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। कल आप बोलेंगे कि हॉस्पिटल में गई वही नरक है, ऐसा भी नहीं, ऐसा। तो ये हमको समझना पड़ेगा।
अब इसको थोड़ा सा ख्याल आएगा तब आप समझेंगे कहाँ किस नरक में क्या स्थिति हो रही है, कैसी परिस्थिति हो रही है। आप देखेंगे तब आपको ख्याल आएगा समझे। तो ये यहाँ पर आप हकीकत समझनी है। देखो सब है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। आप ये समझेंगे तब आपको कल किए हुए पाप कर्म का फल भुगतने के लिए नरक में जाना पड़ेगा, और वहां जाकर के हिसाब चुकते करेंगे, भोगेंगे, तब क्या होगा, बहुत बड़ी समस्या होगी। तो ये हम पहले से विचार कर लें संजय। अब आपको अपनी तरह से ख्याल, हाँ सर देखिए पूरा दिया थोड़ा आगे पकड़ी निकला पूरी स्क्रीन देखा। चलिए आपने अभी आपने अभी यहाँ पर पहले एक नरक का दृश्य देखा है। अब देखिए नरक है, नरक का नाम है, नरक का वर्णन है, जो भी है, तो ये आपको स्पष्ट रूप से ख्याल आएगा। ऐसी अनेक प्रकार के नरक, लेकिन क्यों ऐसे जीव को नरक में जाना पड़ा? आपको मालूम है यहाँ पर ये है 18 पाप स्थान। अब ये 18 पाप स्थान आप भी तो वहां पर परिसर में संवत्सरी प्रतिक्रमण आदि करते होंगे, तो बोलते होंगे ना, पहले प्राणातिपात, दूसरे मृषावात, तीसरे अदत्ता दान, 18 पाप का लिस्ट आप बोलते होंगे, आपको ख्याल आएगा। अब आप समझ सकेंगे। तो उसमें सबसे पहला पाप स्थान, ये मैंने 18 का नाम नंबर लिखा है सिर्फ। अभी उसके अंदर सबसे पहला पाप स्थान जो आ रहा है, वो पाप स्थान जो इसके अंदर सबसे पहला है प्राणातिपात। यहाँ पर आप समझेंगे कि प्राणातिपात ये है प्राणी जीव जो है, और ये अतिपात शब्द उनकी हिंसा है।
अब ये प्राणातिपात जीवों की हिंसा, अब आपने ये प्राणातिपात अभक्ष के खाने में इन जीवों की हिंसा की, इस पाप से ये कर्म बंधे, इस पाप से ऐसे कर्म बंधे। अब इतने पाप से ऐसे कर्म बंधेंगे तब जाकर के वो लंबे लंबे स्थिति के बनेंगे। आप भी जानते हो 2 मिनट खाने में लगते हैं, ऐसा 5-10 मिनट खाने में लगते हैं, लेकिन जैसे ही आपको 5-10 मिनट खाने में लगे और वो जो है अगर कर्म बंद हुआ तो फिर हमें भुगतना पड़ेगा, समझेगा। अब उस हिसाब से आपको ये विवेक रखना पड़ेगा कि हम किस तरह से पाप करें कि ना करें। अब खाने पीने के निमित्त के पाप से बचें कि क्या करें, ऐसा ये आपको लक्ष्य में आना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि इनमें क्या विवेक रखें, कैसे विवेक रखें। तो ये हमारे हजारों साल की परंपरा के अंदर ये 2 विषय आए, अभक्ष्य और भक्ष्य। मतलब व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, बट व्हाट व्हाई नॉट टू ईट। आप ये समझ रहे हैं हमको खाना है, क्या खाएंगे आप, कितना खाएंगे आप, कैसा खाएंगे आप, और क्या नहीं खाना है, और जो नहीं खाना है तो वो क्यों नहीं खाना है, आखिर उसके भी तो कारण है ना। तो आखिर केवल ही भगवंत ने जिस प्रकार से बताए हैं तो उससे आपको ये ख्याल आएगा। अब हम ये समझ रहे हैं कि प्राणातिपात मतलब जीव हिंसा। जीव हिंसा ये 18 पाप में सबसे पहला पाप स्थान है, और उसके बाद दूसरा मृषावाद, तीसरा अदत्ता दान है। ऐसे अलग अलग प्रकार के कितने 18 पाप है। हम 18 में से आज से पहले फर्स्ट जो है प्राणातिपात की बात कर रहे हैं। हम किन पापों को जीवन में करें, और वो भी खाने पीने के निमित्त में, इतने से समझना है। देखो पेट है, लेकिन पेट गटर तो नहीं है सा। आप पेट को आप बरोबर विवेक से उपयोग करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि हम जो खा रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, जिस तरह से खा रहे हैं, तो ये आपको इसके साथ में ख्याल आएगा। थोड़ा सा आप समझेंगे यहाँ पर हम जिस प्रकार के इस विषय का विचार कर रहे हैं, तो इस विषय के अंदर अगर आप ये समझे कि हम जिन विषयों का मुख्य रूप से विचार करने जा रहे हैं, आपने ये देखा या अभक्ष्य की भक्ष्य, यहाँ पर मैं ये लिखता हूं भक्ष्य मतलब ऑल द एडिबल थिंग्स, खाने जैसी चीजें। इसके सामने वाइस वर्षा मैंने लिखा है अभक्ष्य। अब इनका चारों का विचार जो हमको करना है, 1 नंबर 1 सबसे पहले आप रिलीजियस व्यू पॉइंट से करेंगे। पहला आपको विचार करना है रिलीजियस व्यू पॉइंट क्या है। नंबर 2 आप दूसरा विचार करेंगे साइंस की दृष्टि से। अब आपने विज्ञान की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया, आपको तीसरे नंबर पर विचार करना है आपकी हेल्थ पॉइंट से। आपने अपने हेल्थ के पॉइंट से विचार किया। नंबर 4 यहाँ पर यह आपको विचार करना है डिजीज की दृष्टि से, आपको रोग बीमारियों की दृष्टि से विचार करना है। अब सभी प्रकार है, आप लोग थोड़े विदेशों के लोग जो है वो ज्यादा करके साइंस पर ज्यादा डिपेंड करते होंगे शायद, लेकिन दोनों तरफ से आप समझने की कोशिश करिए। धार्मिक दृष्टिकोण दैट इज रिलीजियस व्यू पॉइंट क्या है, हम खाएंगे पाप लगेगा, कर्म बंधेगा, फल भुगतेंगे, जन्मांतर में भविष्य में कहाँ किधर नरक में जाएंगे, ये हमको इस दृष्टि से रिलीजियस व्यू पॉइंट, भगवान केवली ने जैसा स्वरूप बताया उस हिसाब से आपको समझना है। नंबर 2 में आपको साइंटिफिक रिसर्च में क्या समझना है, जिसके अंदर आपको लॉजिकल समझ में आ जाए, लेबोरेटरी का रिपोर्ट से आपको ख्याल आ जाए अब इसमें क्या है क्या नहीं। आप बोलेंगे आलू प्याज में अनंत जीव है, आप इसको माइक्रोस्कोप में दिखाओ, कहां से दिखाएंगे? बिकॉज दैट माइक्रोस्कोप आल्सो हैव इट्स ओन लिमिटेशंस, उसकी भी एक लिमिट है।
तो आप आलू प्याज के अनंत जीव माइक्रोस्कोप में हम उसको क्लियर देख नहीं सकेंगे साहब, ये भी बात आपको समझनी है। इधर जो है तीसरा हेल्थ व्यू पॉइंट आपका क्या है, आपको शरीर की शक्ति मिल रही है, प्रोटीन मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है क्या नहीं, वो आप देखेंगे। आप ये बोले कि मूंग है, चना है, उड़द है, तुअर है, हमने अगर उसको उबाल करके कुकर में बनाकर खाया तो आप कहेंगे कि एनर्जी कम मिलती है। आप ये बोलोगे कि आलू है, मूंग है, चना है, मटर है, उसको 2 दिन पानी में भिगोएंगे, वो जनरेटेड होंगे, स्प्राउट होंगे, वो ज्यादा खाएंगे तो उससे आपको ज्यादा एनर्जी शक्ति मिलेगी। आप ये सोचेंगे हेल्थ व्यू पॉइंट से। अब कुछ डिजीज के बारे में, बीमारियों के बारे में सोचिए, कल किसके कारण क्या बीमारी आएगी, क्या खाने से कैसी बीमारी आएगी, किसके कारण कल कैंसर होगा, किसके कारण कैसी बीमारी आएगी, आप उसका, तो ये 4 these are the 4 different angles हमको समझना है। भक्ष्य अभक्ष्य, what the edible things and which is not edible things, मतलब जो नहीं खाना है तो उसके रीजन तो बताएं, जो खाना है तो उसके रीजन आपको समझना है। अब अलग अलग तरीके से जब हम समझने का प्रयास करेंगे तब आपको ख्याल आएगा। अब इसमें से आप जैसे भी देखें, इन चीजों के अंदर हम 22 प्रकार के अभक्ष्य का जो वर्णन कर रहे हैं, अब चीज खाने जैसी है या नहीं, बनती किसमें से है और कैसे बनती है, तो एक डिवीजन उसके अंदर ये भी आया, ये 4 महाविगई। ये एक संज्ञा दी गई है, इसके अंदर 4 महाविगई नाम दिया है। अब 4 विगई को आप ये समझिए कौन कौन सी है। इसमें आपको ये समझना है कि एक जो है ये मध है, नंबर 2 ये मांस है, मीट अब जिसको बोलते हैं, और नंबर 3 के ऊपर ये मदिरा है, ये नंबर 4 के ऊपर आप समझिए मक्खन है। अब यहाँ पर ये 4 बताए हुए हैं। अब महाविकृति कारक है तो कैसे इसका त्याग हमको करना है, क्यों करना है। 22 के अंदर एक ग्रुप ये बताया है। पहला ग्रुप आपने अभी जो देखे थे फोटो, 5 प्रकार के उदुम्बर फल देखे थे। अब 5 प्रकार के उदुम्बर फल जो देखे थे, इन फलों में से हमको ख्याल आता है वनस्पति गाय के फल, लेकिन जैसे आपने देखे तो उसके अंदर इतने त्रस्त जीव आकर के बैठ जाए। वो बैक्टीरिया 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, वो उसके अंदर आकर बैठे और लोग खाने लग जाए। जैसे आपने अंजीर नाम तो सुना ही है। अब ग्रीन अंजीर है और वही सूखा होकर प्रेस बंद करके हो जाए तो उसके अंदर एक एक छोटे छोटे सीड्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, अब उसके अंदर वापस तीसरे 3 इंद्रिय जीव आ जाते हैं और ऐसे हम खाने लग जाए तो कितने जीवों की हिंसा हो, इसलिए उनका त्याग बताया। अब यहाँ पर आपको जो अलग अलग बताया गया ये है मध। आप भी जानते हैं हनी, कई लोगों में घरों में लोग हनी का जो ज्यादा उपयोग करते हैं। अब आप किस रूप में करते हो, आप कल बोलोगे हम तो मेडिसिन के लिए उपयोग करते हैं, आप कल दूसरे तरीके से बोलेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए मेडिसिन के लिए भी उपयोग करना है तो आंवले की चाशनी जो है वो आपके लिए हनी के जैसा काम करेगी। गुजराती में जिन्हें कहवाय गोळनी पाई, गुड़ को जो है आप उसी तरह से बनाकर करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। यहाँ इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में स्पेशली लिक्विड जागरी, आप जिसको बोलते हैं लिक्विड जागरी, लिक्विड गुड़ है वो भी अवेलेबल है, तो वो हनी का सब्स्टिट्यूट अच्छा बनता है। अब उस हिसाब से आपको ख्याल आ जाएगा। ये जो है तो ये उसके ऑप्शन हमको मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये रखोगे कि हमको तो हनी खाना है। अब उसके साथ में आपको ये देखना है कितने जीवों की हिंसा कितने प्रमाण में होगी। अब कितने जीव आपने देखे, तो अब भी मैं जो आपको यहाँ पर समझा रहा था, बता रहा था, उसके अंदर जो है जिन जीवों के प्रमाण में आपको ये भी देखना है
favorite. अब ये त्रस जीव जो है, इसमें आप समझिए, अब इसके अंदर हमने देखा कि ये जो 2 इंद्रिय वाले, फिर ये 3 इंद्रिय वाले, फिर ये 4 इंद्रिय वाले, अब ये अलग अलग जीव जिस प्रकार से, जैसे आप देखेंगे, अब आपको हनी बी जो है कौन बना रही है, मक्खी बना रही है, वो 4 इंद्रिय वाले जीव है और वो बना रही है। उनकी कितने प्रमाण में हिंसा शुरू होगी वो आपको दिखा रहे हैं। It's sweet and sticky, and it's all produced by an industrious and intelligent insect whose miniature society is one of the most sophisticated in the animal kingdom. It all begins in a field where worker honeybees suck nectar from flower blossoms such as clover. They store it in their honey sac, then return to the hive where other worker bees suck it out and chew it, breaking down the nectar's complex sugars into 2 simple sugars called glucose and fructose. The bees then deposit the nectar into the cells of the wax honeycombs they've built. They fan it with their wings until most of its water content evaporates in the warm air of the beehive. What's left is thick and gooey honey. The bees then cap each honey-filled cell with beeswax. That's when the beekeeper steps in. Bees will sting if taken by surprise, so the beekeeper sprays the hive with smoke from burning pine needles, a scented warning that foreigners are about to enter the hive. Inside the hive are wooden frames hanging side by side, each holding a honeycomb. A hive can house hundreds of thousands of bees, all descendants of the prolific Grand Poobah beedom, the queen bee. She's the big one in the middle. The queen bee lays up to 2,000 eggs a day, creating the workforce needed to feed and protect the colony. But the beekeeper tricks the colony's defenders. He replaces the hive's cover with a device called a bee escape, which smells like cherries. Bees dislike the scent, so most fly to bottom sections of the hive. Another warning spray, and the beekeeper removes the bee escape. Now he can escape with the honeycombs. Inside the honey factory, they put the honeycomb frames on what's called an uncapping machine. Like a razor, it shaves the wax caps off the honey-filled cells of the combs. They scrape off the remnants manually. Then they set the frames on another machine called a honey extractor. It spins the honeycombs until all the honey is forced out of the cells. Afterwards, they filter the honey to remove any pieces of wax capping that slip through. Then the honey is ready for bottling. Some beehives contain smaller frames designed to produce honey that isn't extracted from the honeycomb. Workers remove the frame and cut the honeycomb into pieces as is with a heated knife. That seals the wax around the honey inside. You eat it, wax and all. The beeswax lining of the honeycomb goes to make candles, furniture polish, lipsticks, and other products. When producers have more liquid honey than they can sell, they simply let it granulate, develop sugar crystals, and turn hard and white. Then when the orders come in, they return it to its original liquid form by heating it to 130 degrees Fahrenheit. They vacuum clean the jars. Then fill them. One beehive can yield up to 7 pounds of honey in a single day.
That's much more than the bees need for themselves. The surplus is what we end up eating. Honey production today is both efficient and humane. For centuries, the only way to harvest honey from hives had been to kill the bees. Then, in 1851, an American beekeeper invented a way to get the honey, yet spare the bees. His method, with the removable honeycomb frames, is the one we still use today. ઝાડ ઉપર હોય ત્યારે ધુમાડો કરે ને પાડે ને એ બધું आप खुद ही देख रहे हैं, खुद समझ भी जाएंगे। आप देखते देखते खुद समझ जाएंगे। वीडियो बंद मत करिए, आपको देखने से आंख खुलेगी, आपको भी ख्याल आएगा ना। ये आपको दिखा रहे कैसे बन रहे हैं। अब देखिए कितनी मक्खियां हैं, आप देखेंगे गिन भी नहीं पाओगे आप। Mankind would have only 4 years left to live, said the greatest scientist ever born on earth, Albert Einstein. Beekeeping and honey have had a long connection with man across the world, but in India, the relationship has been quite intimate. Today, what we see in the urban scenario of our cities is slightly different. देखिए पेड़ के ऊपर जो है लगे हुए हैं और ये मक्खियां देखिए आप किस तरह से लाला करके वहां भरती है। उनके एग्स कितने भर जाते हैं और कितने एग्स के अंदर जो है ये मधुमक्खियां अपनी तरह से कैसे बनाती है। आप संख्या नहीं गिन पाओगे कि कितनी संख्या होगी, आपको आश्चर्य लगेगा इतनी बड़ी संख्या। और सब चौरेंद्रिय जीव है, एक एक मक्खी 4 इंद्रिय वाली जीव है। To protect himself from stings, the honey collector covers his face and limbs. He climbs up the tree where the beehive is with a smoking flame in his hands. He uses it to scare off the bees from their home and from himself as well. देखिए मक्खियों को उड़ाने के लिए धुआं किया है और ये धुआं से जहरीला धुआं है ताकि मक्खियां सब भागने लगे, उड़ने लगे। अब देखेंगे आप, उसको ख्याल आएगा कैसे उड़ा रहे हैं। अब कितनी उड़ पाएगी, बाहर बाहर की कितनी उड़ेगी, अंदर के बच्चे कितने रह जाएंगे और फिर एग्स कितने रहेंगे। एक एक होल्स के अंदर जो मक्खी है वो, अब देखो आप कितने उड़ेंगे। उनको भी तो अपने बच्चे प्यारे हैं, तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। चौरंगी जीवन As the bees slowly abandon their home, the expert climbs up directly above the beehive and positions himself so he can start extracting the honey. The startled bees buzz all around the man as he throws down the section of the hive which has very little honey.
container he holds in one hand is used to collect the honey as he starts cutting the beehive loose. Risky as it seems, a man on a branch at such a height has every chance of being stung by a bee and also of falling to the ground. The precariously perched honey collector delicately works on the honey-laden combs and collects the honey in his own container. His apprentice on the ground gathers the bits of the hive that have fallen down, squeezes and filters the honey out of it into a container. साहिब जी डर लग रहा है। Beeswax and the squeezed out hive remain as the residue of the exercises. The bees fly around the leftovers of the now devastated hive for a while, until the extractors finally take it away, probably to be turned into beeswax. Honey extraction like these result in the death of a large number of bees and larvae, and destruction of their hives. Human beings continue to enforce this smaller bees. हाँ, अभी आपने ये देखा, आपको ये ख्याल आया। अब अभी अब जिस तरह से यहाँ पर आपने देखने से आपको ये ख्याल आया कि इतने 4 इंद्रिय जीव, ये 4 इंद्रिय वाले जो मक्खी है और इतने जीव जो मरे यहाँ पर, और इतने जीव के मरने का अब बनने हनी तो बन गया, आपको जो चाखने स्वीट मीठा लग जाएगा और आप मीठा लगेगा, आप चॉकलेट खा लेंगे। अब इतनी मक्खियां मरी, इसका पाप का जिम्मेदार कौन? मैं यहाँ देख रहा था, आप लोग कई जो है बोल रहे थे डर लग रहा है बंद कर दिया, डर लग रहा है बंद कर दिया। आपको खाते समय हनी कितना मीठा लगता है, तब तो आप बंद नहीं करते हो। ये दिखाने का उद्देश्य ये था कि वीडियो लाइव देखने से आपको ख्याल आएगा इतने 4 इंद्रिय जीव मर रहे हैं। आपने देखा मधुमक्खी कितनी बड़ी बड़ी है और सब 4 इंद्रिय वाले जीव हैं, और फिर जो है वो ऊपर से उड़ जाएगी। उसने हलाया, धुआं किया, स्मोक किया, उससे उड़ गई, और उसके बाद अंदर जो होल में बैठी हुई है, फिर उनके एग्स अंदर जो है, उन सब का जो है ऐसे ही निचोड़ने से सबका मरना हो। अब वो फिल्टर करके आपके घर तक पहुंचाएंगे, तब आप लोग खा रहे हो। देखने का मतलब क्या है? इतने जीवों की हिंसा, ये सब 4 इंद्रिय जीव। अब इनकी इतनी बड़ी संख्या है कि कौन गिन सकेगा इतनी बड़ी संख्या। इतनी बड़ी संख्या में इन जीवों की हिंसा का पाप जो हमारे ऊपर लगा, अब उसका फल हमको भुगतना पड़ेगा कि नहीं? वो लोग बिजनेसमैन हैं, मान लो उन्होंने अपने बिजनेस से कुछ भी किया, समझे कि नहीं? अब बिजनेस के कारण उन्होंने अपना किया, जो कुछ बनाया। आपने देखा कि जो है हनी की फैक्ट्रियां लगा दी, लेकिन फैक्ट्री में आखिर प्रोडक्शन तो जो मधुमक्खी है वही करेगी, लेकिन उसके केक बनाए, उसके सब कुछ बनाकर उसको करने के बाद प्रोडक्शन को ओवर करके ले जाना, और ये सब करने के लिए वो कर लेंगे, लेकिन भागीदार कौन होगा? हम जो यूजर्स हैं, खाने वाले हैं, हम उसके भागीदार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो कल हमको उसका पाप कर्म लगा कि नहीं लगा? अब ये कर्म इतने भारी लगे तो कल हमको इसका फल भुगतने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा?
अरे ये बात आपको समझ में, कल ये पाप लगा, पाप से कर्म बना, अब ये कर्म हमारी आत्मा पर है। शरीर में आपने खाया पिया, वो तो वॉशरूम में गया, लेकिन कल हमारी आत्मा जब जाएगी तो उस कर्म का फल भुगतने के लिए वो कहाँ जाएगी? तो वहां वो हमको विचार करना है। आज आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं हमको तो देखकर भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो इतनी असंख्य जीवों की हिंसा, कोई हिसाब ही नहीं जिसका। अब उसके लिए चाहे आपके यूएस में देखो, इंडिया में देखो, एक बिजनेस हो गया है प्रोडक्शन का। लाखों करोड़ों लोग जो है हनी का यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है, कैसे बन रही है, उससे आप देखेंगे तब आपको ख्याल आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं ख्याल आएगा। अब इन पाप से हमको बचना कि नहीं बचना है, ऐसी अलग अलग आपको हर चीज आपको बतानी। आप कहाँ दुनिया के कुछ कोने में रह रहे वो बात अलग है। ये तो एक झूम के कारण आप इतने दूर से भी हम इकट्ठे होकर के, अब मैं समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, आप जान रहे हो, देख रहे हो। आपके लिए जो है ये इकट्ठे करके सारे प्रूफ आपको वीडियो में सामने दिखा रहे, नहीं तो जनरली लोग मानने को तैयार नहीं होते। आज के हमारे यंगस्टर युवक लोग जो है बड़े अच्छे लॉजिकल माइंड वाले, तो जल्दी मानने को स्वीकारने को ही तैयार नहीं होते। आप ये समझिए कि सभी उसमें भागीदार है। महावीर स्वामी ने क्या कहा है, करण करावण अनुमोदन, करने वाला, कराने वाला और उसका अच्छा मानने वाला, हम सब उसके भागीदार बन रहे हैं। तो सब हम भागीदार बन रहे हैं, सबके शेयर में, पार्टनरशिप में आपको इतना पाप तो आ रहा है। अब आपने अभी देखा यहाँ पर कितने जीव मर रहे थे और कितने जीवों की हिंसा कितने प्रमाण में हो रही थी, तो इनका सबका पाप हमारे शेयर में। अब एक फैक्ट्री में बना, आपने जितना भी जिस प्रकार से 10,000 टन बना, अब 10,000 टन का यूज करने वाले 10 लाख लोग हो, तो 10 लाख लोगों को ये पाप डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? अब आपके शेयर में कितना आया? आपके शेयर में जितना आया, कल हमको उस पाप कर्म को भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा साहब? ये है परिस्थिति यहाँ की। तो पहले से ही समझ करके विवेक से चले। देखिए ये तो सारी व्यवस्था आयोजन जो हुआ है, जिस तरह से किया है, आप उसके अंदर ये हमारे अटलांटा से एल्सा बेन जो है, इन्होंने आपको सबको मैसेज भेजा, आप सब लोग जुड़े। ये हेमंत विजय महाराज ने सारे जो है थोड़ा प्रिपरेशन किया, तैयार किया, आपको दिखा रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके सारी कर्म फिलोसॉफी के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब आप लोग जो है जब ये नहीं देखा था, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन कैसे तैयार हो रहा है, ये आपकी आंखों के सामने आना चाहिए। अब आप देख करके आप समझेंगे, तब हमारी आंख खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। हम उसके अनजान में भागीदार बन रहे हैं या जानते हुए भागीदार बन रहे हैं? हम जैन हैं, लेकिन हम जैन होते हुए भी अब कई तो बोलते हैं कि हम एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय को जीव ही नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है, आपके मानने न मानने से कुछ नहीं हो रहा है। जब केवली भगवान ने देखकर, समझकर, जान करके कहा है और वो आज हमारे नॉलेज में आ रही है चीज, तो कहाँ बचना, कैसे बचना, वो सबको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। देखिए आज हमारी क्लास 8 बजे चालू होनी थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर नेट के प्रॉब्लम से थोड़ा टाइम जरूर गया। अब ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की क्लास कंटिन्यू चलेगी साहब। अब वापिस आप बोलो तब करें, ट्वाइस इन ए वीक और वंस इन ए वीक, एज यू लाइक। अगर आप चाहते हैं कि भी संडे को ही आपको टाइम मिलता है या वीकेंड में अंदर दोनों दिन, सैटरडे संडे दोनों दिन टाइम मिलता है, तो हम तो आपकी सेवा के लिए तैयार है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम यहाँ से आपको जो है ज्ञान देने के लिए हम तैयार है। आप चाहो तो वहां बैठे भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। आप लोग सोचिए, अगर ट्वाइस इन ए वीक रखना चाहते हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लंबा विषय है, काफी कुछ समझना है इसके अंदर, कई बातें हमको समझनी है, कई चीजें समझनी है। मैं अब थोड़ा समय लेता हूँ आपका, आपको प्रश्न पूछने हैं, आपको those who want to ask the questions, so पहले अपना अपना जो म्यूट है और उसको अनम्यूट करेंगे और 1 by 1 पूछेंगे। अभी सब्जेक्ट तो आगे ज्यादा नहीं चला है, बाद में और आगे ज्यादा चलाएंगे,
तो फिर आपको भी कैसे ख्याल आएगा। अब आपके डाउट जो हो, जो पूछना चाहते हो तो जरूर आप एक स्पीकिंग अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हाँ, जरा अपना वॉल्यूम बढ़ा बोलिए। हाँ, बोलिए। जिसको पूछना है, हेलो प्रश्न पूछना है, बोलिए। हाँ मदन साहब जी। हेलो साहब। हाँ बोलो धर्मलाल। पूछ सकती हो। हाँ बोलिए, आप पूछिए। मथेन वंदामी साहब जी। हाँ धर्मलाल, बहुत अच्छा, पूछिए आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये प्रश्न नहीं है साहब जी, सैटरडे संडे वीकेंड्स में 2 दिन रख दीजिए आप। बहुत अच्छी बात है, आप सब डिसाइड करिए जो है। ये हमारे होस्ट जो है एल्सा बेन, आप बोलिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 महीने चलेगा ये। साहब जी मथेन। हेलो मैत्री। साहब जी परेश बोलो। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। दवा तरीके साहब, ये दवा तरीके यूज करते हैं, अभी तुमको पता नहीं है तो दवा में आ जाता है तो क्या होता है उसमें? देखिए, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आप सभी लोग बोलेंगे कि दवाई के लिए, कोई भी ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हम रोटी सब्जी खाने के लिए करें। आप जो भी बोलेंगे सब दवाई के नाम पर बोलेंगे। मैं इसका ऑप्शन आपको सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ, लिक्विड जागरी। आप गुड़ के साथ ले सकते हो दवाई के रूप में, और आंवले का मुरब्बा आता है, उसमें शक्कर की चाशनी जिसको बोलते हैं, तो वो भी आप दवाई के रूप में यूज कर सकते हो। आपको दोनों फायदा है। और जागरी विच कंटेन्स मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, आयरन कंटेन्स है, आपको मिल रहा है तो आप उसको स्वीकार करिए। हाँ जी, जरूरी नहीं है कि दवाई के रूप में आपको जागरी ये हनी लेना, नॉट नेसेसरी। आप पहले आत्मा का विचार करो, पाप कर्म का विचार करो, फिर ख्याल आएगा। हाँ जी बोलिए। और दूसरे? मथेन वंदामी गुरु जी। हाँ जी, बहुत आशीर्वाद धर्म। आपने बहुत ही अच्छा आज सबकी आंखें खोलने वाला काम किया है। लोग जरूरी दवाइयों में ही लेते हैं ज्यादातर, तो आज आपने बता दिया कि उसकी जगह आपने बहुत अच्छा बताया कि आंवले की चाशनी या जागरी लेके कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। आज आपने ऑप्शन भी बताया, वो बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर लिक्विड जागरी बॉटल के अंदर 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर जैसा चाहिए मिलता है। और आप लोगों को जिसको जरूरत हो तो आप बोलेंगे तो मैं उनका नाम, नंबर, एड्रेस मंगा के दे सकता हूँ। और यहाँ के इंडिया में जो भी है तो वो उसमें से ले लो, आप उसमें दवाई के रूप में उपयोग करो, कोई तकलीफ नहीं है साहब। लेकिन व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। हाँ जी जरूर साहब, मिल जाएगा। आप जो भी इच्छा रखते हो तो आपको भेजेंगे। महाराष्ट्र के अंदर जो है काफी लोग ऐसे घरगथ्थू जो जागरी मतलब गुड़ बनाते हैं, उसका जो एक लिक्विड फॉर्म जब होता है तभी वो निकाल करके बोतल भर देते हैं। जब उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तब जाकर के वो सॉलिड फॉर्म में अदर केमिकल्स वगैरह मिक्स करेंगे तब सॉलिड फॉर्म में बनेगा। क्योंकि जब कढ़ाई में बनाते हैं तब तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और आपको लगेगा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो वैद्य कहलाते हैं, दे आर आल्सो गिविंग एडवाइस टू टेक योर मेडिसिन विद दिस टाइप ऑफ लिक्विड जागरी। और इसको यहाँ मराठी लैंग्वेज में काकवी बोलते हैं, इसका नाम यहाँ पर ये है। तो आप लोगों को यूज आ जाएगा, कम से कम इससे एक पाप से बचेंगे तो फायदा है ना। मैं तो आपको, आप सैटरडे संडे रखो रेगुलर, एक के बाद एक बताता जाऊंगा। हाँ जी बोलिए। और हाँ धर्मलाल बोलो। साहिब जी, एक्चुअली आपने बोला था कि 22 अभक्ष्य है और उसमें 5 फल है,
और 4 माह भी गई है, तो उसमें वो 5 फल कौन से है साहिब जी? हाँ लिखेंगे, आप नाम लिख लो। हाँ हाँ साहिब जी। 5 फल जो है, देखिए बड़ का वृक्ष देखा है तो बड़ के जो फल होते हैं लाल लाल होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो भी वृक्ष है, उसके अंदर बहुत त्रस्त जीव होते हैं। फिर आपने पीपल का देखा है, पीपल के जो फल होते हैं उसके अंदर त्रस्त जीव बहुत ज्यादा, और सीड्स तो वैसे ही है। अब तीसरा एक अननोन है, नहीं जानते लोग, प्लक्ष बोलते हैं उसको, प्लक्ष पीपल भी बोलते हैं। उसके जो फल होते हैं जनरली लोगों के यूज में नहीं आता है खाने के लिए, बट यू मस्ट गेट दैट नॉलेज आल्सो अबाउट दैट। अब चौथे नंबर पर उदुम्बर फल होता है। तो जो आप लोग है वास्तु शास्त्री वगैरह जाते हैं तो यहाँ पानी है ये दिखाने के लिए बोलते हैं, जहाँ उदुम्बर का पेड़ होता है वहां पानी नीचे अवश्य होता है। तो उसके ऊपर जब लगते हैं फल, तो देखिए दूसरे भी तो जीव सृष्टि के बहुत जीव है, तो वो भी खाने के लिए प्रयत्न करेंगे, फिर वो सूख जाता है, उसके अंदर भी बहुत है। हम लोग अंजीर नहीं खाते हैं, तो क्या कारण है कि उसके अंदर जो है इतने ज्यादा प्रमाण में ये त्रस्त मतलब कौन से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय वाले ये जीव जो है, इनकी बात कर रहे हैं हम। तो ये 5 टाइप जो है प्रकार, ये 5 फल के हैं, इनको 5 उदुम्बर फल बोलते हैं। जनरली हमारे यहाँ खाने में नहीं आते हैं, लेकिन गाँव में देहातों में जहाँ विलेजेस के अंदर लोग जो है अनजान में नहीं जानते, यूज करते हैं। अब मैंने बताया कि उसके अलग अलग रीजन, हेल्थ वाइज, डिजीज वाइज काफी कुछ है, तो आपको बचना बहुत जरूरी है। हाँ सर बोलिए। और मथे नंदानी साहब जी, ये तीसरा फल जो बोला नाम समझ नहीं आया। अब ये नाम यहाँ के इंडियन नेम्स है, और यहाँ जो इंडिया से बोल रहा हूँ साहब, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, इंडिया से। हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं वापस लिखाता हूँ। बड़ के वृक्ष तो देखा ही आपने, बड़ ठीक हो गया जी, बड़ पीपल उसके बाद प्लक्ष पीपल बोलते हैं। प्लक्ष क्या? हाँ जी प्लक्ष बोलते हैं, और फिर उदुम्बर बोलते हैं, और फिर उसके बाद जो है कालुम्बर बोलते हैं। अब यहाँ के जनरल नेम ये फेमस नेम है। अब कुछ गुजराती है तो आप जो है बॉटनिकल डिक्शनरी में जाकर के अदर लैंग्वेज में भी आपको नाम मिल जाएंगे जो उसके सिमिलर वर्ड्स है, तो आपको मिल सकेंगे। सुंदर महती कृपा गुरुदेव। हाँ जी बहुत अच्छा। साहिब जी आपने है ना वो त्रस्त का जीव के बारे में बोला ना साहिब जी, तो उनके 3 भेद होते हैं ना, गर्भज और समुचिम, तो उनमें डिफरेंस क्या होता है साहिब जी? अभी वो जन्म लेने के तरीके की बात है, वो किस तरीके से जन्म लेते उनके प्रकार है। अभी आपने 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, ये जो है अब इससे आगे बढ़ेंगे, जब आगे जाएंगे तब ये 5 इंद्रिय वाले आएंगे सब। तो एक के बाद एक जो है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। अब बिना जीवों के तो नहीं हो रहा ऐसा, तो जो भी होंगे तो इन जीवों से ही बनने वाले। जीवी बना, आपने देखा कि हनी बना रहे तो मधुमक्खियां बना रही है। अब मधुमक्खियां की इतनी बड़ी संख्या और वो सब 4 जीव, तो उसकी हिंसा का पाप कितना बढ़ेगा। हमको तो ये गणित बैठाना है साहब। अरे ये बात ख्याल में बोलिए साहब। हाँ और किसको पूछना है? मक्खन कैसे महावी गई है? मक्खन क्यों महावी गई? वो नहीं लिया है, आपको समझाना है। मैंने कहा आज वो टाइम जरा इंटरनेट के पीछे बिगड़ गया, हम नेक्स्ट संडे को वापस लेंगे। आप बोलो तो सैटरडे को शुरू करते हैं। सैटरडे संडे बहुत डिटेल है, उसमें समझाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा जी। गुरु जी में तो आप एक बार समझो साहब जी। हाँ जी बोलिए। मैं वडोदराથી બોલું છું। मैं તમારે શિબિર વડોદરામાંથી 16 તમે ભરી હતી, તો મારે ગંધર્વવાદનું આપણે એનું મારે પ્રવચન ચોપડી રૂપે હોય તો મારે જોતું હતું। હા છે ચોપડી તમને મોકલાવીએ, તમારું સરનામું મોકલી આપો વોટ્સએપમાં, તમને મોકલી આભાર। હા ભલે હા બહુ સરસ છે। 35 વર્ષ પહેલા તમે લગભગ શબીર કરી દે मैं ભરી હતી। हाँ जी हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो हाँ जी बोलिए, और किसको प्रश्न पूछना है? રક સાહેબ જેગરી 2-3 ટાઈપની હોય ને, શુગરની હોય અને તાડીની હોય, કઈ સારી અને કેવી રીતે
नहीं ખબર પડે આપણે કઈ છે છે તાળી વગેરે નહીં, आपने जे शुगर केन जिन्हें आपने शेरडी कही है गन्ना, अब वही सच्ची है, असली वही है, उसी का उपयोग होता है। लेकिन अब क्या है कि आजकल हैवी केमिकल्स और बहुत ज्यादा ओवर 7 जात के केमिकल्स से बना करके उसको जो है प्यूरिफाई वगैरह करना। अब महिलाएं ज्यादा करके सफेद गोल आपो, एकदम चोखो सफेद आपो, अब उसके पीछे वो भी लोग जो है खराब करके केमिकल डालते ही है, तो इसके कारण बहुत बिगड़ जाता है। कैंसर कारक तक बन गया है, यहाँ तक प्रूफ हो गया है कि ऐसा सफेद गुड़ जो है वो कैंसर कारक बन गया है। तो उससे बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम बीमारियों के चक्कर में फंस जाओगे कल। हाँ जी बोलिए। આભાર મહેશ સાહેબ, હું અહીંયા પુણે મુકુંદનગર થી બોલું છું, તમારે સુજય ગાર્ડન તમે મળેલા અમને અહીંયા। हाँ बरोबर, हाँ बहुत अच्छी बात है, बोलो। अनंत जीव बस तो क्या है, क्या अंतर है इन दोनों में? हाँ असंख्य जीव और अनंत जीव, इन दोनों में क्या फर्क है? पानी की एक बूंद में असंख्य जीव है। आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूला, शकरकंद, सूरण, गाजर के अंदर अनंत जीव है। संख्या बड़ी हो गई ना, असंख्य की संख्या से भी इनफिनिट फिगर जो आता है वो अनंत का है, तो संख्या बहुत बढ़ जाएगी। अब बहुत संख्या ज्यादा बढ़ गई तो इतने जीवों की हिंसा का पाप तो हमारे ही सिर पर आएगा ना। तो आप किसमें से कितने बचो। अब पानी के अंदर भी जीव है तो एक ड्रॉप में असंख्य जीव आए, अब आप कितने बचेंगे सोचो। तो अनंत से बचकर हम असंख्य में आए, असंख्य से नीचे उतरकर संख्यात में आए, उससे हम बहुविध में आए, फिर उसमें एक अनेक में आए और लास्ट में एक में आए। एक मैंगो में एक ही जीव है, तो आप उस हिसाब से देखिए। मतलब खाना पीना शरीर की बात है, जीव कितने मरेंगे वो पहले देखिए। इतने संख्यात या असंख्यात या अनंत, उनका हिसाब करिए ताकि हम उसके पाप के भागीदार न बने, ये बात है। हाँ बोलिए, और किसको पूछना है? हाँ वंदा में आपने हनी का ऑप्शन जो है गुड़ और शक्कर बताया है, लेकिन गुड़ और शक्कर भी तो विगई है काका। गुड़ शक्कर विगई है, वो तरीका अलग। देखिए महाविगई नहीं है, ऐसा दो कैटेगरी अलग है, विगई महाविगई, दो भेद अलग हो गए कि नहीं। तो महाविगई के अंदर महाहिंसा है और ये विगई छोटी हिंसा भी है, लेकिन हमारे शरीर की विकृति नहीं करे। तो यहाँ फर्क ये जरूर है, वो आप दोनों तरफ से मत सोचिए, एक नए एंगल बदल गया। महाविगई में इतनी बड़ी तादाद में हिंसा है, उसका इतना बड़ा ज्यादा पाप लगेगा, इतना ज्यादा भारी कर्म बनेगा। आप दोनों को एक सरीखे मत करिए। अब विगई है, लेकिन विगई के अंदर हमारे पास लिमिटेशन है। आप उसके बजाय पहले इसमें तो आओ, तो आपको फायदा होगा। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलो हाँ, एक एक जन। हाँ बोलिए। ઉનાથી વાત કરું છું, લલિતા પરમાર, મથેન વંદન। हाँ जी बोलिए। સાહેબજી તમે હમણાં हिंदी बोलो। आपने अभी बोला कि वो अंजीर हम बहु बीज है, तो सूखे अंजीर में भी उतना ही दोष है? तो अब देखो बीज तो उसमें से निकल तो नहीं गए, सूख जाने के बाद भी बीज तो इतने ही भरे हुए हैं। आप एक बार खोल करके निकाल करके गिन के बताना मुझे, जो छोटे छोटे पीले पीले दाने दाने जैसे मिलते दिखते हैं आपको, एक बार खोल के आप गिनना और गिन करके बताना, फिर ख्याल आएगा। गिन नहीं तो सकते। आपका मतलब सूखे में भी उतना ही दोष है? बात तो ये कि ना, बीज कहाँ गए, बीज निकल तो नहीं गए, और सूखने के बाद ये बीज वाले तो एक केंद्रीय, लेकिन त्रस्त जीव आकर के अंदर छिप जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। बात हेतु समझिए पहले, सबके पीछे हमको पहले प्राणातिपात, अब जीव हिंसा का मुख्य हेतु है, वो आपको ध्यान रखना। नहीं, जैसे मेरा कहने का मतलब था, जैसे हम अदरक नहीं, आप बोलते बहु बीज है, वो जमीन खंड है, लेकिन सूंठ हम खा सकते हैं। हाँ
अब क्या उसकी प्रक्रिया एक अलग है, लास्ट टाइम हमने समझाया था, मैं फिर नेक्स्ट टाइम इसको रिपीट करूंगा। जब अदरक के रूप में थी, अब अनंत जीव थे, नेचुरली वो धूप में सूख गए, उसमें अब नहीं रहे, तब जाकर सूट बनी। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है ना, सबके अंदर, क्योंकि उसके फाइबर्स जिस प्रकार के थे उसके कारण वो अदरक में से नेचुरली सूख करके सूट बन गई, तो आप खा सकते हो। लेकिन अब कल बोलो कि आलू सूख गया तो खाए, वैसा नहीं होता है। गाजर या मूला सूख गया तो खाए, वैसे नहीं होता है, अलग अलग कारण है साहब। मैं फिर वापस समझाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम इतने नहीं जुड़े थे, आज आप ज्यादा संख्या में जुड़े हैं। आप लोग जो है धन्यवाद दीजिए इनको, एल्सा बहन को, कि इन्होंने जो है बनाकर सब जगह पर थोड़ा प्रचार किया, तो आप सबको चांस मिला है, तो ये व्यवस्था इन्होंने की है, वहां से कर रहे हैं, समझे। जी जी, बहुत धन्यवाद सब, बहुत धन्यवाद। अगली दफे मैं भी अपने ग्रुपों में भेज दूंगा इसको। आप प्लीज आप जितना भी अच्छा, जितने भी लोग पाम्स लाभ ले सके, प्लीज आप शेयर करें। जरूर 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 करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। हाँ है, कई ग्रुप है, उसमें भेज दूंगा मैं। व्हाट्सएप ग्रुप ये लिंक सब लोग को भेज सकते तो भेज सकते दीजिए। ये जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप, एक आप व्हाट्सएप ग्रुप भेज दीजिए। हाँ भेज देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप? नहीं, मैं नहीं हूँ, हम लोग के पास पहली बार ये लिंक आई है। Okay, then I'm gonna share the phone number, और आप उसमें मैसेज करके आपको ऐड कर देंगे। मैं अभी शेयर कर रही हूँ नंबर। ओके, थैंक यू। मेरा नाम रीटा है। ओके, हाँ, आप लिंक और वो सब भेज देना, और एवरी टाइम भेजना, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। और इसके साथ में ये रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तो क्या होगा कि रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, तो आप भी अपने रिलेटिव्स वगैरह सब जगह पर आप प्रचार करेंगे तो फायदा हो जाएगा। और ये जो है ये YouTube के ऊपर भी अपलोड करके रखेंगे, तो YouTube से जो है आप सब लोग शेयर कर सकते हो, एक दूसरे को मैसेज करके बता सकते हो, क्योंकि अब ये सीरीज चलेगी ना अलग अलग की, ये पूरी सीरीज की है हमने, तो बाकी के व्याख्यान तो होते ही, यहाँ पर 4 व्याख्यान अलग अलग टाइम पर चलते ही है। ये एक व्याख्यान जरा स्पेशली प्रैक्टिकल रखा है, तो वो आपके सामने ला रहे हैं, तो इसकी एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, तो अलग अलग आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा। सेमंदाई साहिब जी। हाँ जी, बहुत आशीर्वाद। हाँ बोलिए। सेमंदाई साहिब जी, हैदराबाद से प्रवीण। हाँ बोलिए साहिब जी। जैसे आप बोर्ड पे समझाते हैं एक टॉपिक को लेकर, उसके बाद वीडियो बताते हैं आगे, तो वीडियो में काफी टाइम चले जाता है, तो फिर पुराना वो जो टॉपिक होता है उसके ऊपर ध्यान कम जाता है। अब वो आप रिकॉर्डिंग में रखो ना, आप रिकॉर्डिंग रख के रिपीटेडली बार बार जो है करो। आपके यहाँ भी रिलेटिव्स आते हैं, मेहमान आते हैं, तो कम से कम दिखाओगे तो आप भी निमित्त बनोगे अच्छी तरह से, फायदा आपको भी है। अच्छा, हाँ जी, वंदामी गुरुजी। हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ प्रश्न आपका हो तो बोलिए। हाँ जी, और किसी के प्रश्न है तो मैं मंगलिक फरमाऊं? साहब जी व्हाट्सएप नंबर, साहब जी व्हाट्सएप नंबर जरा आप लिख लो सर। मैं +91, हाँ +91 है, वो इंडिया का कोड है, और फिर 866 872 866। फिर से